कराची के इलाके गुलबर्ग के एक घर में काम करने वाली 6 साला बच्ची को उसकी मालकिन ने न सिर्फ बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके जिस्म को गर्म छुरी से दाग दिया। कम उम्र बच्चों से मेहनत मुशक्कत कराना कानूनन जुर्म है, लेकिन हमारे मुआशरे में इस जुर्म को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। कम उम्र बच्चों से मेहनत मुशक्कत करवाने के साथ उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना भी कोई नई बात नहीं। पुलिस के हिसार में मौजूद ये बच्ची कोई मुल्जिमा नहीं, बल्कि ये मासूम 6 साला आबदा है, जो गुलबर्ग के इलाके ब्लॉक 10 में रिहाइश पजीर हुमैरा अकरम नामी खातून के पास गुज़श्ता 6 माह से मुलाजमत कर रही थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि रोजमेरी अपार्टमेंट में एक बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो मासूम आबदा का जिस्म जख्मों से चूर था, इसलिए कि इसकी मालकिन ने इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मासूम बच्ची को तिब्बी मुआयने के लिए तहवील में लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया। कमसिन आबदा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो गुलबर्ग के एक अपार्टमेंट में घर का काम काज करने के साथ 3 बच्चों को भी संभालती थी। पुलिस का कहना है कि खातून खाना बच्ची को फैसलाबाद से अपने साथ कराची लाई थी और आए रोज इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाती थी। तो बच्ची से ये मुशक्कत करवाते थे, घर में काम काज करवाते थे। उस काम काज के दौरान जो है बच्ची से अगर कोई गलती हो जाती थी, बच्ची को खातून खाना जो है वो बच्ची पे तशद्दुद करती थी। यहाँ तक कि बच्ची के एक दफ़ा होंठों पे बच्ची ने बताया कि छुरी गर्म करके लगाई गई। बच्ची के यहाँ सीने पे जलने का निशान है और बच्ची का सर 2 जगह से फटा हुआ था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन की बात है, 24 तारीख की। लेडी एमएलओ का कहना है कि काबिल रहम हालत में कमसिन आबदा को अस्पताल लाया गया। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तशद्दुद का कोई निशान ना हो। मैंने इनको एग्जामिनेशन किया और इस बच्ची ने मुझे बताया कि पहले तो लोहे की सलाख गर्म करके इसके होठों पे लगाया था और इसके अलावा जो खातून के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, जिसके पूरे इसके बॉडी के ऊपर नाखून के निशानात हैं। इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ पे ब्रूज या कंट्यूजन नहीं पाए जाते हैं पूरे बॉडी में। और इसके अलावा सर पे भी इसकी चोट है और उसमें ब्लीडिंग मैंने देखी है सर के पीछे से। इसके अलावा चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, बोथ लेग्स हैं पूरे, उसको ठीक ठाक मारा है इसको। इसके अलावा गर्म चाय गिराई है। उसका मेडिकल कराया। डॉक्टर ने जो बच्ची ने चोटें लिखाई थी, डॉक्टर ने उन चोटों की तस्दीक की है। 11 मुख्तलिफ चोटें जो हैं वो बच्ची को जिस्म पे आई हैं। इंतहाई खौफजदा और सहमी हुई आबदा ने जब अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई तो पुलिस ने इसका तिब्बी मुआयना कराने के बाद हुमैरा अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी है कि आबदा को इसकी मालकिन ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुरी से काटने के साथ गर्म लोहे से दागा गया। अच्छा, वो क्या करती थी आपके साथ? वो जो औरत थी आपकी मालकिन, जो काम करते थे जिसके आप जो मैंने चीज़ मेरी हो कि बच्चे खिला रहे, वो कहती है तुमने जो काम नहीं किया। अच्छा, काम नहीं किया। फिर जो डंडे से मारती है, फिर चाय गिराएगी, फिर छुरी से जलाया, फिर छुरी से इसको जला। बेईमाना तशद्दुद से बच्ची का एक हाथ भी टूट गया। पुलिस का कहना है कि कम उम्र बच्चों से मुशक्कत करवाना कानूनन जुर्म है, जिसके पेश नज़र कमसिन आबदा पर तशद्दुद करने वाली खातून के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। बच्ची के पेरेंट्स, बच्ची के मामू आ गए हैं हमारे पास, उनकी तरफ से हमने FIR लॉन्च की है। इसमें भी बच्ची को कल कोर्टें खुलेंगी, बच्ची को 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। तो इसमें फर्दर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। मुल्क में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन होने के बावजूद लाखों बच्चे लोगों के घरों के बर्तन मांजने, होटल, कारखानों और ईंटों के भट्टों पर काम करने और जुल्म सितम सहने पर मजबूर हैं, जो हमारे मुआशरे में किसी अलमिये से कम नहीं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
लाहौर की पुलिस ने अंधे कत्ल की 2 वारदातों का सुराग लगाकर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक वारदात में जायदाद के लिए भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, तो दूसरी वारदात में दोस्तों ने रकम की लालच में दोस्त का गला काट डाला। सीआईए पुलिस सदर डिवीजन ने 31 दिसंबर 2011 को रिवाज गार्डन में कत्ल होने वाले मकामी सहाफी खादम सैन के कत्ल का सुराग लगाकर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल की 5 बेटियां हैं, जिनमें से 3 शादीशुदा हैं, जबकि 2 मां के इंतकाल के बाद से ही ननियाल में रहती थी। खादम सैन घर में अकेला रहता था, जहां उसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। वो कुएं पे गए हैं ना, तो वहाँ पे हमने देखा ये सामान सारा बिखरा पड़ा था, तो ये साबित हो गया कि उन्होंने जो वारदात के लिए इसको कत्ल किया है। अब मैंने ये देखा कि मकतूल की रोज़मर्रा मामूल क्या था और उस दिन वो कहाँ पे रहा है, कि मुझे पता चला कि ये इलियास खां इसका रिश्तेदार है, वो दाल चावल लगाता है जनाजगा चौक में। उसने मुझे बताया कि 6 साढ़े 6 बजे मेरे पास बैठा था और मेरे पास मामूल था उसका घंटा डेढ़ बैठा था, लेकिन उस दिन अचानक मुझे कहता है कि मुझे फ़ोन आया, मैंने वो लड़कों को टीवी दिखाना है, तो मैं जा रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैं देखता रहूँ कि टीवी इससे कौन मांगता था। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश के बाद मकतूल के दोस्त जफर को गिरफ्तार किया, जिसने इंकशाफ किया कि मकतूल के पास लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड थे, जिनका इल्म होने पर उसने एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर खादम सैन को तेजदार आले से ज़िबा कर दिया और इसे डकैती का रंग देकर फरार हो गए थे। अकेला घर में रहता था, उसके दोस्तों ने प्रोग्राम बना के उसके घर में टीवी देखने के बहाने उसे पकड़ा और टीवी देखते देखते उसको एक ने पकड़ लिया और दूसरे ने उसकी शारा काट दी। जाए बकुआ पे गए, वहाँ से हमने मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए और उसके बाद चलते चलते हमने एक जफ़र उर्फ जफरी और अमीन उर्फ पप्पू जो है इसे गिरफ़्तार किया और उससे ये आला कत्ल और ये तमाम सामान जो है ये रिकवर हुआ है। पिस्टल जो उसका खादम हुसैन का था, मकतूल का लाइसेंसी पिस्टल, वो भी इनसे रिकवर हो गया। उससे छीने हुए डकैती के दौरान उसे कत्ल किया गया। उसके प्राइस बॉन्ड और ये पैसे जेवरात ये उनसे रिकवर हुए हैं। पुलिस हिरासत में मुलजिमों ने इतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने पैसे के लालच में आकर खादम सैन को कत्ल किया। वो चैनल लगा रहा था बाबा, टीवी के वो चैनल चला कर दिखा रहा था। इमरान उसके साथ बैठा हुआ था। इमरान ने छुरी निकाली है, उसके सर पर हाथ इधर मुँह पर हाथ रख कर वो खड़ा था इमरान। मैंने गुंडी लगाई है, बाबे ने हाथ फाड़ लिया, छुरी फाड़ ली है उसकी। मैं उसका हाथ छुड़ाया है बाबे का और उसने गर्दन पे छुरी फेर दी। मैंने 1,30,000 मिले सी देखिए तो 4 घड़ियाँ कपड़े इन्होंने लगवाया सी खून मुंडे ये छुड़ाने लगा तो छिड़का उड़ता हुआ ना कपड़े देते सारा आ गए, कपड़े खून लगवाया, कपड़े चेंज करते आए। इसी तरह सीआईए नवाकोट की ही एक टीम ने डकैती और कत्ल की वारदातों में इश्तिहारी मुलजम आमिर जमील उर्फ कोरिया और उसके साथी अरफान को गिरफ्तार किया। आमिर जमील ने गिरफ्तारी पर इंकशाफ किया कि उसने चंद माह कबल अपने सगे भाई को जायदाद के तनाजे पर कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजम साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। 11वें महीने 2011 को नवाकोट थाने के इलाके में एक मर्डर हुआ, उस पे और ये बढ़ती हुई वारदात के सिलसिले में हमारे एसपी साहब सीआईए कैप्टन लियाकत अली मलक साहब ने हमें ख़ास तौर पे हिदायत दी कि भाई इन डकैती की वारदातों को करने वाले बंदों को ट्रेस करें। उस पे हमने दिन रात मेहनत की और उस पे हमने आमिर जमील उर्फ कोरिया जो कि मुतअद्दिद बार पहले भी डकैती की वारदातों में जेल जा चुका है, मर्डर में भी पहले रहा है, और अरफान जो है, इन 2 इश्तिहारी मुजरमान को हमने गिरफ़्तार किया सीआईए नवाकोट सीआईए सदर वाला पुलिस ने। और इस पे काफ़ी इनसे रिकवरी भी हो रही है। मोटरसाइकिल स्नैच, गाड़ी स्नैच, इस किस्म की वारदातें करते हैं। पहले भी ये जेल जा चुके हैं दोनों मुलजमान। पुलिस हुकाम का कहना है कि डकैती और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। शहरी भी जराइम के खात्मे के लिए पुलिस की मदद करें। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली जीटी रोड पर हसन अब्दाल के करीब कस्टम हुक्काम ने कपड़ों के थान में छुपाया गया भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद करके दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी।
असलहा स्मगल करने वाले 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में असलहे की स्मगलिंग पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। जीटी रोड और फिर मोटरवे से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियों की चेकिंग मुतलका इदारों के लिए मुमकिन नहीं। तहम पाकिस्तान कस्टम्स ने मुखबर की इतला पर हसन अब्दाल से कपड़े में छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुखबर ने इतला दी थी कि पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आने वाली मुसाफिर बस में रखे गए कपड़े के थान में भारी तादाद में असलहा और बारूद मौजूद है, जिस पर पाकिस्तान कस्टम की मोबाइल स्क्वाड ने हसन अब्दाल के मुकाम पर नाका लगा लिया। इस दौरान मुल्जिमान कपड़े के थान बस से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर रहे थे कि अहलकारों ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्टाफ हमारा जा रहा था अटक की तरफ, इसी को चेक करने के सिलसिले में। तो जब ये हसन अब्दाल के करीब पहुंचे तो दूसरी साइड पे उन्होंने देखा कि एक बस से कुछ बंडल कपड़े के अनलोड हो रहे थे। जब आगे से टर्न लेके वो वहाँ पहुंचे तो इतने देर में बस तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन सामान रोड पे पड़ा हुआ था और उसके साथ एक बंदा खड़ा था। उन्होंने जब ये सामान अपनी कस्टडी में लिया, बंदा कस्टडी में लिया, उस सामान को चेक किया, कपड़े के बंडल थे, उसके अंदर से ये असला जो है ये बरामद हुआ है। कपड़े के थानों के खुफिया हिस्सों में छुपाई गई क्लाशनकोफों की 10,600 से जायद गोलियां, 11 मैगजीन और 2 क्लाशनकोफों समेत बारूद से बनी दीगर अशिया कब्जे में ले ली गयी, जिनकी कुल मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का कहना है कि ये सामान दूसरे ताजिर का था जो फरार होने में कामयाब हो गया। इनका असलहे से कोई ताल्लुक नहीं। इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये मर्दान से ये कपड़ा लोड हुआ है जिसके अंदर ये कंसील था। अब मेन मुल्ज़िम गिरफ्तार होगा तो सारी सूरत हाल सामने आएगी। अभी जो बंदा गिरफ्तार हुआ है वो तो कैरियर है, उसको तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मेन मुल्ज़िम है उसको गिरफ्तार करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमें वो दस्तयाब नहीं हुआ, लेकिन हमारे स्टाफ जो INP का जो हमारा स्टाफ है जहाँ हमने FIR लॉन्च की है वो अभी उसकी तलाश में है। अवामी हलकों का कहना है कि तिजारत जैसे महज़िब पेशे का लिबादा ओढ़े काली भेड़ें जराइम की अफजाइश का बायस बन रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सामान की चेकिंग मजीद सख्त करना होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद।